है कि कांग्रेस आई की सरकार जब से रही है, जहाँ रही है, जैसे रही है, वो दलित विरोधी सरकार होती है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यही सपना था क्या? परिवारवाद, वंशवाद। ये देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के लिए उन्होंने दल बना करके दिया था। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने उस दल को, ये चाल और चरित्र रही है। शिक्षा जब तक समाज के अंदर नहीं आएगा तब तक ये समाज के अन्याय, अत्याचार और दमन घुटन होते रहेगा। कांशीराम साहब भी कांग्रेस से मुक्त भारत बनाने के लिए चले थे। आपके साथ अमन। राजस्थान में एक दलित बच्चे को पानी का मटका पीने से मृत्यु हो जाता है, मास्टर मार दिया जाता है। सर, आज़ादी के 75 साल भी दलित बच्चों को मार दिया जाता है, छुआछूत देश में है अभी तक। ये आपको ये बात को बताना पड़ेगा। आपको जानकारी है कि कांग्रेस आई की सरकार जब से रही है, जहाँ रही है, जैसे रही है, वो दलित विरोधी सरकार होती है। आपने देखा, इंद्र मेघवाल की आपने नाम लिया है, वहाँ किसकी सरकार है? ये बहुत शर्मनाक घटना है और इसके लिए आप कांग्रेस के सरकार से आप अगर पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये बात को जब रखता हूँ, कांशीराम साहब भी कांग्रेस से मुक्त भारत बनाने के लिए चले थे, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हो पाया। ये देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के लिए उन्होंने दल बना करके दिया था। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने उस दल को, ये चाल और चरित्र रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान के रचयिता हुए, उनके साथ जो कांग्रेसियों ने इस तरह का चाल चरित्र देखने को मिला। जगजीवन बाबू बिहार के धरती के वो लाल थे, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री की सपना साकार उनका नहीं हो पाया। मीरा कुमार जी बखूबी यह बात को कई बार बता चुकी है मैं से। मुझे लगता है कि वो रामविलास पासवान जी हों या जगजीवन बाबू हों या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हों, तमाम महापुरुषों के साथ कांग्रेसियों को चाल चरित्र का सामने आया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूं कि दलित समाज को उनसे सावधान होकर के, अगर कांशीराम साहब का सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वही सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेके चल पड़े हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। तो दोनों तरफ आप देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है तो उनके चाल चरित्र में कभी बदलाव नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि उनसे मुक्ति पाने के लिए हम कहीं न कहीं उनके विरोध में खड़े होकर के उनकी सरकार को नस्तनाबूद करें। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दलित में अभी भी छुआछूत है। जिस राज में आप खड़े हैं, इस राज में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यही सपना था क्या? परिवारवाद, वंशवाद। ये सपना नहीं था। ये सपना था बाबा साहब अम्बेडकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, उधम सिंह जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, इन तमाम जो शहीद हुए, देश के लिए कुर्बानी दिए, उनका क्या सपना था कि लोकतांत्रिक तरीके से एक पीएम की कुर्सी, एक सीएम की कुर्सी, जनतंत्र, जनता ने अपना मत दे करके चुन करके सत्तासीन करेगी, लेकिन परिवारवाद डंके की चोट पर आगे बढ़ती रही। जिस राज में आप खड़े होकर के बात कर रहे हैं, उस राज में 15 साल पिता और पत्नी की, यानी पति और पत्नी की सरकार चलती हो, उस सरकार कांग्रेस के आशीर्वाद से चलती हो, तो मुझे लगता है कि अगर शिक्षा का यहाँ विस्तार नहीं हुआ, स्कूल में बढ़ोतरी नहीं हुई, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो आज 75 साल आज़ाद भारत के अमृत महोत्सव आप के ऊपर आप कह रहे हैं, तो जिनकी सरकार 45 साल तक एक परिवार की रही है, तो अगर गरीब के बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे अगर पढ़ नहीं पाए, तो ये तो सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरी या लाचारी रही है। जिनके नेतृत्व में ये सरकार रही है, उन लोगों ने ये सरकार को आगे बढ़ने देने की मंशा ही नहीं रही। आज कम से कम आईटी के माध्यम से राजस्थान में कोई घटना घटती है, मध्य प्रदेश में घटना घटती है, बिहार में कोई घटना घटती है, तो आज किसी भी समाज के साथ ऐसे अत्याचार, अन्याय होता है तो मिनटों और सेकंडों में देश दुनिया में फैल जाता है। तो ये शिक्षा का असर है। आज धीरे धीरे शिक्षा का, ये बाबा साहब अम्बेडकर का पहला ही मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। आज आईटी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आप अगर शिक्षित हैं, तब तो आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं। आज मैं शिक्षित हूँ, तब तो हक हकूक़ की बात कर रहा हूँ। हमारा समाज अगर शिक्षित नहीं हुआ तो जिनकी पूर्ववर्ती सरकार रही है उनको अवसर नहीं मिला। आज धीरे धीरे ये सरकार में बदलाव आ रहा है, समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपने हक हकूक़ के लिए जागरूक हो रहे हैं। दलितों को छुआछूत से आज़ादी कब मिलेगी? मुझे लगता है कि जैसे जैसे समाज में जागृति आएगी,
ये जनक चमार से अब बात कर रहे हैं। मैं छात्र जीवन से जनक चमार बोलता हूँ। छात्र जीवन से सभ्यता संस्कृति आप जानेंगे, आप पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शिक्षित बने, संघर्ष किए, देश और दुनिया की कौन से उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन कहीं भी उप तक नहीं बोले, अपने समाज के लिए संघर्ष करते रहे। मुझे लगता है कि आप शिक्षित, लाख मजबूरियाँ कमजोरियाँ हो, लेकिन शिक्षित समाज को बनना पड़ेगा। सबसे बड़ा हथियार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपके हाथों में शिक्षा दे करके गया। ये शिक्षा जब तक समाज के अंदर नहीं आएगा तब तक ये समाज के अन्याय अत्याचार और दमन घुटन होते रहेगा। तो मैं अपने समाज से, आपके चैनल के माध्यम से गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से आग्रह करता हूँ कि आधी रोटी खाओ, भूखे रहो, लेकिन आपके मोहल्ले, आपके पंचायत, आपके गांव में अगर सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, अपने बच्चों को भेजो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर इस तरह का अन्याय अत्याचार हो भी रहा है तो जिस दिन आपके बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे, आपके ऊपर अत्याचार स्वतः रुक जाएगा। तो हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री भाजपा के जनक राम जी थे और इन्होंने बोला कि इस तरह से दलितों का इस तरह से घटना होता है कहीं से उचित नहीं है। तो ऐसा ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें पब्लिक तंत्र न्यूज़। फिलहाल अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बहुत जरूर दें।